हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ विद्युत धारा एंड फिजिक्स का VVA क्वेश्चन, जो कि बिहार बोर्ड में आता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है विद्युत धारा का SI मात्रक है। विद्युत धारा का SI मात्रक है, तो इसका आंसर होगा डी, एम्पियर। क्या? एम्पियर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है बी, वोल्ट मीटर। क्या? वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है एक कूलम्ब विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों से बनता है। एक कूलम्ब विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों से बनता है? इसका आंसर होगा ए, 1.6 × 10⁻⁻19। कितना? 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम्ब का आवेश प्रवाहित होता है, तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? हाँ? किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब का आवेश प्रवाहित होता है, तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? इसका आंसर होगा ए, 2A। क्या? यानी 2 एम्पियर पर कितना? 2 एम्पियर। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है किसी विद्युत बल्ब से 220 वोल्ट पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा कितना? किसी विद्युत बल्ब से 220 वोल्ट पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। इसका आंसर होगा सी, 220 ओम। कितना? 220 ओम। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है 100 वाट माइनस 220 वोल्ट के विद्युत के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी, 484 ओम। कितना? 484 ओम। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। इसका आंसर होगा बी, 24 जूल पर। कितना? 24 जूल। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। इसका आंसर होगा डी, 6 ओम। कितना? 6 ओम। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। इसका आंसर होगा बी, वोल्ट मीटर। क्या? वोल्ट मीटर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक है। विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक है। इसका आंसर होगा ए, एम्पियर। क्या? एम्पियर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। इसका आंसर होगा सी, अपसारित। क्या? अपसारित होती है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। इसमें कह रहा है वाट घंटा मात्रक है। वाट घंटा का मात्रक है। इसका आंसर होगा डी, ऊर्जा का। किसका? ऊर्जा का। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कुल प्रवाहित विद्युत की मात्रा होती है। कुल प्रवाहित विद्युत की मात्रा होती है। इसका आंसर होगा ए, आवेश। किसका? आवेश का। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। इसका आंसर होगा सी, I² R। कितना होता है? I² R।
फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी प्रतिरोध के प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा दुगुनी हो जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा होगी। यदि किसी प्रतिरोध के प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा दुगुनी हो जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा होगी। तो इसका आंसर होगा ए, चौगुनी हो जाएगी। कितना हो जाएगी उसके? चौगुनी हो जाएगी। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है यदि एक तार में 2 मिनट में 48 सेल्सियस आवेश प्रवाहित हो तो तार में विद्युत धारा का मान होगा। यदि एक तार में 2 मिनट में 48 सेल्सियस आवेश प्रवाहित हो तो तार में विद्युत धारा का मान होगा। इसका आंसर होगा डी, 0.4 एम्पियर। कितना? 0.4 एम्पियर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है यदि एक बल्ब से 2 मिनट तथा 0.3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो जाए तो उसमें कितना आवेश प्रवाहित होगा। यदि एक बल्ब से 2 मिनट तथा 0.3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो जाए तो उसमें कितना आवेश प्रवाहित होगा। इसका आंसर होगा बी, 360। कितना? 360 कूलम। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है दो तांबे के तार समान लंबाई के हैं, पहले दूसरे तार से दुगुना मोटा है, दोनों तारों के प्रतिरोध का अनुपात होगा। कितना? इसका आंसर होगा बी, 1:4। कितना? 1:4। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लगी उसका मान होगा। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लगी उसका मान होगा। इसका आंसर होगा ए, 4 एम्पियर। ठीक है, 4 एम्पियर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है आर प्रतिरोध के एक तार को तब तक खींचा जाता है जब तक कि इसकी त्रिज्या आधी न हो जाती इसका नया प्रतिरोध होगा। आर प्रतिरोध के एक तार को तब तक खींची जाता है जब तक कि इसकी त्रिज्या आधी न हो जाती इसका नया प्रतिरोध होगा। इसका आंसर होगा ए, 16 आर। कितना? 16 आर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है समानांतर क्रम में संयोजन समान प्रतिरोध के 4 प्रतिरोध के समूह का समतुल्य प्रतिरोध 4 ओम है, प्रत्येक प्रतिरोध का मान होगा। समानांतर क्रम में संयोजन समान प्रतिरोध के 4 प्रतिरोध के समूह का समतुल्य प्रतिरोध 4 ओम है, प्रत्येक प्रतिरोध का मान होगा। इसका आंसर इसमें नहीं दिया है। इसमें होता है 16 ओम। कितना होता है? 16 ओम। याद रख दीजिएगा। ठीक है, 16 ओम होता है इसका। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है एक ओम के 3 प्रतिरोध के संयोजन में न्यूनतम कितना प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। 1 ओम के 3 प्रतिरोध के संयोजन से न्यूनतम कितना प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। इसका आंसर होगा डी, 1/3 ओम। कितने? 1/3 ओम। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है। इसका आंसर होगा डी, एल्यूमिनियम। क्या? एल्यूमिनियम होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है एम्पियर घंटे का मात्रक है। एम्पियर घंटे का मात्रक है। इसका आंसर होगा बी, आवेश का। किसका? आवेश का। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है
विद्युत धारा की प्रबलता मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा की प्रबलता मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा एमीटर। किसका? एमीटर। तो ऐसा करता हूँ दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर हमारा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम ऐसे एजुकेशन वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए और आप इसे अच्छे से याद करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।